बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क के दूसरे रियासतों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद तेलंगाना रियासत के अवाम में दहशत। ताहम रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना में बर्ड फ्लू के कोई आसार नहीं होने का किया दावा। तेलंगाना में कम्युनिकेशन टावर डेंसिटी नेशनल एवरेज टावर डेंसिटी से है ज्यादा। स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी के दूसरे इजलास से चीफ सेक्रेटरी का खिताब। कहा, NBM के निशाने के मुताबिक 2024 तक डेंसिटी को 1.7 पर लाया जाएगा। आदिलाबाद में हैवी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का आगाज। RTC की जानिब से शुरू किए गए इस सेंटर का रुकन असम्बली जोगू रमना ने किया इफ्तिताह। शहर हैदराबाद के एक पेट्रोल पंप पर मुबैना धांधलियों का मामला आया सामने। मुआशी तौर पर परेशान अवाम ने डिपार्टमेंट ऑफ वेट एंड मेजर्स से शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर मुहिम चलाने की अपील की। बोयनपल्ली में किडनैप 3 भाइयों को अंदरून 6 घंटे बचा लिया गया। AP की साबिक वजीर अखिला प्रिया और उसके शौहर को किया गया गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर हैदराबाद में आज दोपहर हुई हल्की बारिश से मौसम हुआ मजीद सर्द। महकमा मौसमियात ने रियासत के बाज इलाकों में मजीद बारिश की पेशकयासी की। और अब खबरों की तफसील। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह तेलंगाना रियासत के लोगों में भी बर्ड फ्लू को लेकर दहशत पाई जा रही है। ताहम तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज कहा कि तेलंगाना रियासत में बर्ड फ्लू के कोई आसार नहीं हैं। उन्होंने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से बर्ड फ्लू वायरस से मुतालिक आने वाली खबरों के मद्देनज़र रियासत में इसकी सूरत हाल का जायज़ा लेने मासब टैंक पर वाक़ अपने दफ्तर में एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। बाद-ए-आज़म उन्होंने कहा कि लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए एहतियाती इक़दामात के साथ बर्ड फ्लू फैलने का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री सनत में तेलंगाना मुल्क में तीसरे नंबर पर आता है। बता दें कि बर्ड फ्लू की खबरों के दरमियान रियासत के पोल्यूशन डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया है, जबकि बाकायदगी से जांच पड़ताल के लिए चिकन के सेरम और खून के नमूने हासिल करने की सलाह दी गई है। అయితే మన రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు మన ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి జాగ్రత్తల మూలన మా అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం, ఫ్రీక్వెంట్గా అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ కానివ్వండి, ఇంకా రెగ్యులర్గా ఈ ఫార్మ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి విజిట్ చేయడం, దానికి కావాల్సినటువంటి మెడిసిన్ కూడా మరి ఎప్పటికప్పుడు. రెండోది మన దగ్గర గవర్నమెంట్తో పాటు ప్రైవేట్ పీపుల్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అవేరే ఉన్నారు. వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ఏ పద్ధతిలో మెయింటైన్ చేయాలి, అడ్వాన్స్గా ఉన్నటువంటి వాతావరణం. రెండోది మీకు పౌల్ట్రీ బాయిలర్స్ కూడా తీసుకున్నప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా మనము థర్డ్ హైయెస్ట్ ఉన్నటువంటి స్టేట్ మన తెలంగాణ స్టేట్. అయితే దీంట్లో మాకు టీమ్స్ కూడా మా VBRI టీమ్స్ కూడా ఒక 1300 మంది టీమ్స్ ఏంటంటే మండలాల వారిగా ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్గా వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ కావడం, మానిటరింగ్ చేయడం, వాళ్ళకు కూడా అవేర్నెస్ చేయడం వలన మనకు వచ్చే ప్రమాదం ఏం లేదు. ఇప్పటికైనా కానీ ఫ్యూచర్లో అయినా కానీ మనకు వచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఏం లేదు. దయచేసి రాష్ట్ర ప్రజలు దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఉత్తరంగా టీవీల్లో పేపర్లలో వచ్చింది, దేశంలో ఎక్కడో జరిగింది, మనం ప్యానిక్ కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడ్వాన్స్గా మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ ఎప్పుడు కాదు, గడిచిన 5-6 ఏళ్ల నుంచే ఎప్పటికప్పుడు ప్రికాషన్ తీసుకొని వెళ్తున్నారు మన అధికారులు. కాబట్టి దానికి ఎవరు కూడా ఆందోళన పడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि तेलंगाना में हर 1000 की आबादी के लिए टावर्स की डेंसिटी 0.71 है, जबकि मुल्क में टावर्स की डेंसिटी 0.42 है। हमारा निशाना ये है कि नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन यानी NBM की जानिब से दिए गए निशाने के मुताबिक साल
2024 तक टावर्स की डेंसिटी 1.7 की जाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने BRK भवन में मुनक्किदा स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी के दूसरे इजलास के दौरान खिताब किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत फाइबराइजेशन ऑफ बेस स्टेशन टावर्स के लिए पुरअज़्म है और रियासत में कम्युनिकेशन की बेहतर कवरेज के लिए ज़रूरी सपोर्ट फराहम किया जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस हिमा कोहली कल यानी 7 जनवरी को हलफ लेंगी। वो तेलुगु रियासत की तारीख की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की गवर्निंग काउंसिल की रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाली जस्टिस कोहली जुमेरात को अपने इस नए ओहदे का हलफ लेंगी, जबकि दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने आज हलफ ले लिया। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने उनको हलफ दिलाया। इस तकरीब में वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी के अलावा बाज़ वकुला ने भी शिरकत की। याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने GHMC के अहदेदारों के हमरा 4 बल्दी डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायजा लिया। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने GHMC के अहदेदारों के हमरा दबीरपुरा, रैन बाजार, तालाब चंचलम और कुरमागुड़ा डिवीज़न का तफसीली दौरा करते हुए नालों से पानी के बहाव को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात और तामीर व मरम्मत का जायज़ा लिया। इस मौके पर दबीरपुरा कारपोरेटर अलमदार वालाजाही, रैन बाजार कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, तालाब चंचलम कारपोरेटर डॉक्टर समीना, कुरमागुड़ा नुमाइंदा कारपोरेटर शफात के अलावा मुकामी इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बादशाह मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि नालों की कुशादगी के लिए आज तफसीली जायज़ा लिया गया और जल्द कामों का आगाज़ किया जाएगा, जिससे खासकर बारिश के मौसम में पानी के बहाव को आसान बनाते हुए अवाम को राहत पहुँचाई जाएगी। 4 बल्दी डिवीज़नों में दबीरपुरा, रैन बाज़ार, पत्थरगट्टी, कुरमागुड़ा, इन इलाक़ों में बल्दिया के प्रोजेक्ट के बड़े इंजीनियर्स के साथ दौरा किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर याकुतपुरा असम्बली हल्के के तमाम नालों का एक मौसर इस्टीमेट तैयार करो, जिसमें नालों की वाइंडिंग है, उसका रिटर्निंग वाल हो, और अगर डीप में जाना है तो डीप में जाओ लेवल लेके और उसकी डिसिल्टिंग कराओ। तो ये नालों की बड़े पैमाने पर सर्वे करके ये काम को जो तो प्रोजेक्ट के इंजीनियर को नोट कराया गया। ये 4 बल्दी डिवीज़नों में आज सुबह 11 बजे से तकरीबन 2:30 बजे तक दौरे करके बताया गया। अभी ये काम मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह 1-2-3 रोज़ में या 1 हफ्ते में ये एस्टीमेट तैयार होने के बाद और 1-2 रोज़ के वक्फे से माँ बाकी जो बल्दी हल्के है याकुतपुरे के, वहाँ पे भी दौरा करके उसका भी एस्टीमेट, ये पूरे एस्टीमेट तैयार करने का मकसद ये है कि बारिश में नाले ओवरफ्लो होकर घरों में पानी नहीं घुसना और नालों की सफाई के बाद पानी पास होता है, कई सालों से बाद नाले साफ़ नहीं हुए, उसको सफाई करना, ये कामों के लिए बनाया गया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द की मंजूरी के बाद आवाम के दरमियान काम की तकमील कराएंगे और आवाम को राहत पहुँचाएँगे। इसमें अलमदार वालाजाही दबीरपुरा कारपोरेटर, वसीउद्दीन साहब रैन बाज़ार कारपोरेटर और डॉक्टर समीना पत्थर तालाब चंचलम कारपोरेटर और नुमाइंदा कारपोरेटर शफात अली साहब हमारे साथ हैं। तमाम अहदेदारों ने तफसीली जायज़ा लेके नोट किया है, अब अच्छा एस्टीमेट बनेगा और ये काम की तकमील के बाद आवाम को बड़े पैमाने पे खुसूसन बारिश के दिनों में राहत मिलेंगी। शुक्रिया। मुल्क में जारी कोरोना वबा के दौरान साइकिल छाप अगरबत्ती की जानिब से समाजी व कॉरपोरेट जिम्मेदारी के तहत कोविड-19 वॉरियर्स के दरमियान सैनिटाइजर्स की तकसीम की जा रही है। आज साइकिल छाप अगरबत्ती के एरिया इंचार्ज की क़यादत में एक वफद ने रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव से मुलाकात करते हुए रियासत के हेल्थ वर्कर्स कोविड वॉरियर्स के लिए सैनिटाइजर्स डोनेट किए। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने उनकी खिदमात की सताइश की। శానిటైజర్ వాడకం అనేది ఇది కంపల్సరీ అయిపోయింది. అయితే దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మన సైకిల్ అగరబత్తి ఆధ్వర్యంలో మన వీళ్లకు కొండల శ్రీనివాస్ గారు
ఏరియా మేనేజర్ తెలంగాణ. ఇదే మా డిఎంహెచ్ఓ గారికి మరి డొనేట్ చేయడం అనేది నిజంగా శుభపరిణామం. నేను మరి వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ మధ్య కాలంలో సైకిల్ బ్రాండ్ అగరబత్తి కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రమోట్ అవుతుంది. దాంతోపాటు మేము సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద మేము కొంత సోషల్ సర్వీస్లో భాగంగా కూడా మేము ఇది చేస్తామని ముందుకు రావడం అనేది शुभ परिणाम वाరికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. नाम कोंडा श्रीनिवास लाई, मैं तेलंगाना स्टेट का एरिया इंचार्ज हूँ. मैं इधर 12 साल से काम कर रहा हूँ. ये कोविड पैंडमिक के हिसाब से पूरा वर्ल्ड वाइड जो प्रॉब्लम हो रहा उसके वजह से हम पूरा स्टेट वाइज हम ये कोविड का सैनिटाइज़र ये कोविड वॉरियर्स के लिए हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. उस सिलसिला में अभी हैदराबाद में हमारा श्रीनिवास साहब मंत्री का हाथों में अभी आज इनाग्रेट कर दिए. टोटल 5000 पीसेस हम पूरा कोविड वॉरियर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने रियासती हुकूमत की बावखार स्कीम के तहत सिद्दीपेट टाउन में 216 इस्तिफादा कुनिंदान में 7वें मरहले के हिस्से के तौर पर डबल बेडरूम मकानात के पट्टे जात हवाले किए. इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात की तकसीम इंतहाई शफाफ गैर जानिबदारी के साथ की गई है. हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी की तर्ज पर तमाम मुनासिब सहूलियात के साथ इन मकानात की तामीर का काम किया गया है. स्कूल के इनोवेशन चैलेंज में बेहतर मुजाहरा करते हुए हाइड्रोलिक व्हील चेयर तैयार करने वाली एक गरीब मुस्लिम लड़की को तेलंगाना हुकूमत के बावखार डबल बेडरूम स्कीम से एक मकान मंजूर किया गया. ज़िले नलगुंडा से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की बशीरा जो सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल RP रोड नलगुंडा में ज़ेर तालीम है का ये प्रोजेक्ट महकमे तालीम और महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक़िदा स्कूल इनोवेशन चैलेंज के ग्रैंड फिनाले में नामज़द किया गया. बताया गया है कि अपने फालिश ज़दा वालिद की मुश्किलात को क़रीब से देखने वाली इस लड़की ने माजूरीन के लिए रोज़ाना के काम के लिए इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोलिक व्हील चेयर की तैयारी की है, जिसकी हर गोशे से सताइश की जा रही है. साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने कहा है कि हर ड्राइवर को ड्राइविंग के वक्त चौकन्ना रहने के साथ साथ ट्रैफिक के क़वानीन से भी वाकिफ़ होना चाहिए. उन्होंने आज आदिलाबाद के TSRTC ऑफिस में हैवी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के आगाज़ के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया. इस मौके पर ज़िला ट्रांसपोर्ट कमिश्नर P श्रीनिवास, RM विजया भास्कर, डिपो मैनेजर जनार्दन, MVV श्रीनिवास, गोवर्धन रेड्डी, रायतू बंधु समिति के ज़िला सदर बोझा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे. इस मौके पर जोगू रमना ने कहा कि RTC के ज़ेर एहतमाम हैवी मोटर गाड़ी की तरबियत दी जाएगी. इसके लिए इस्तिफादा कुनिंदान को 15,600 रुपये अदा करने होंगे. तरबियत फराहम करने के बाद लाइसेंस भी जारी किया जाएगा. इस मौके पर RTC ओहदेदारान सैयद अहमद हुसैन और दीगर मौजूद थे. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు మనం చాలా బాధపడతాం. ప్రమాదాలు జరగకపోతే నడుస్తుందిలే ఏం కాదు ఏమైతున్నటువంటి కేర్లెస్ మనం చేస్తాం, కానీ ఎందరో మంది ప్రాణాలు పోతుంటాయి. అటువంటిప్పుడు డ్రైవర్లు అనుకోకుండా చేయరు, కానీ ఏ యాక్సిడెంట్ అనేది అనుకోకుండా జరిగేదే యాక్సిడెంట్. కాబట్టి దయచేసి అందరం కూడా ఈరోజు ఎవరి ప్రాణమైనా మరి ఒక ప్రాణాన్ని మనం కాపాడగలిగితే అంతకంటే పుణ్యమైన పని ఏముండదు. కాబట్టి మన వృత్తే రోజు పొద్దున లేచి రోడ్డు మీద ఉండవలసి వస్తుంది. అది మన తప్పైనా ఎదుటివాడి తప్పైనా అక్కడ ఏదైనా ప్రాణానికి హాని జరిగితే అది మన అందరం కలిసి తప్పు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇటువంటి దానికి కొంత డ్రైవింగ్లో నిర్లిప్తత లేకుండా నిర్లక్ష్యం లేకుండా మరి అందరూ కూడా దీనికి సహకరిస్తే అవుతుంది. అందుకొరకే దయచేసి మరి అనేకమైనటువంటి మనం చూస్తూ ఉంటాం రోడ్డుపైన. तेलंगाना रियासत में साल 2017 में सेलेक्ट होने वाले हिंदी स्कूल असिस्टेंट्स की फौरी तकर्री का मुतालबा करते हुए तेलंगाना निरुद्योगा JAC और BC संक्षेमा संगम सदर R कृष्णैया की क़यादत में हिंदी पंडितों ने TSPSC दफ्तर पर एहतजाज किया. इस मौके पर एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए
दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया और 5 लोगों को टीएसपीएससी के चेयरमैन से मुलाकात करने की इजाज़त दी, जिस पर आर कृष्णैया व दीगर क़ायदीन ने टीएसपीएससी चेयरमैन से मुलाकात करते हुए तफसीलात बताई और मुतालबात की यकसुई की अपील की। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने साउथ जोन जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के हमरा मुगलपुरा स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तफसीली मुआयना करते हुए बर वक्त मेंटेनेंस और मरम्मती कामों की हिदायत दी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।